निषादों के आरक्षण के लिए लगातार मुकेश सहनी बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं और बिहार के निषादों को आरक्षण देने का जिम्मा उन्होंने संभाल लिया है। अब देखिए, कल पहुंचे थे आरके सिंह के गढ़ में, जो बीजेपी के सांसद हैं, और आज देखिए बक्सर में पहुंच चुके हैं। वो बक्सर में लोगों को ललकारा है और कहा है कि आरक्षण लेकर रहेंगे। इतना ही नहीं, बक्सर की पौराणिक धरती पर पहुंचकर सहनी की संकल्प यात्रा गंगाजल लेकर हक हुकूक के लिए संघर्ष करने का संकल्प कराया है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के क्रम में बक्सर की पौराणिक धरती में पहुंचे हैं और यहां पर इन्होंने इस धरती को नमन करते हुए कहा कि धरती पर भगवान राम ने कभी ताड़का का वध किया था। उन्होंने कहा कि भगवान राम की नैया को भी निषाद ने पार किया है। जरा सुनिए बक्सर में पहुंचकर मुकेश सहनी किस तरीके से अपनी ताकत दिखा रहे हैं। साथियों, आज निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर आपके जिला में बक्सर में पहुंचे हैं और ये यात्रा 25 तारीख को ही निकला है। 25 जुलाई को तकरीबन 40 दिन से अधिक समय हो चुका है। ये पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, 3 राज्य में हम लोग जाएंगे और अपने समाज के हक अधिकार की बात करेंगे। तो साथियों, आपके लिए एक संदेश लेके आया हूं कि इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर बेहतर जिंदगी जीना है तो 2 काम करना पड़ेगा। एक रोटी कम खाइए, अपनी जरूरत को कम कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, शिक्षित बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हर जरूरत को कम करके अपने बच्चे को पढ़ाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। ये आजाद भारत आपका है। आपके पूर्वज ने कभी संकल्प लिया था, 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। हजारों लाखों की संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए, तब जाके देश आजाद हुआ। और ये आजाद भारत आपका है, लेकिन आप लग रहा है देश तो आजाद है, लेकिन हम लोग आज गुलामी की जंजीरों में जकड़े हैं। तो इसलिए साथियों, लड़ाई लड़िए, संघर्ष कीजिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक लोकतंत्र दिया, एक संविधान दिया। उस संविधान में एक हमें ताकत दिया, वो वोट गिराने का ताकत। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से वो राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि अब जरूरी नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लोकतंत्र में जिसके पास ज्यादा संख्या होगा, जिसके पास ज्यादा वोट होगा, वही व्यक्ति राजा बनेगा। चाहे वो निषाद का बेटा हो या किसान मजदूर का बेटा हो, अपने वोट के दम पे राजा बनेगा। अपने वोट के दम पे राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आप और हमने अपने वोट को ताकत को नहीं समझा, अपने वोट को ताकत को नहीं समझ पाया। इसलिए आज आपका हालत ये है। और जो लोग अपने वोट को, शक्ति को पहचाना, ताकत को समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया है। जैसे बहन मायावती जी, हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय पासवान जी, ये लोग भी गरीब घर में जन्म लिए, संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, अपने वोट को, शक्ति को पहचाना। जब लालू जी पार्टी बनाए तो उनके लोगों ने उनको साथ दिया। जब उनके लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने साथ दिया तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने रहे और आज भी उनकी सरकार है। तो साथियों, वो पैसे के दम पे नहीं बने, वो वोट के दम पे बने, संघर्ष के बदौलत बने। आज बताइए ना, हम आज आरक्षण मांग रहे 77 साल के बाद। ये कोई मेरी नहीं आरक्षण नहीं है, ये भारत के संविधान में मेरा अधिकार है। आज हमारे एक भाई को बंगाल में या दिल्ली में निषाद के सभी उपजाति, बीन, बेलदार, नुनिया, मला को आज आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा। काश अगर 30-40 साल पहले लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह या स्वर्गीय पासवान जी जैसे योद्धा अगर निषाद कुल में भी जन्म लेते, लड़ाई लड़ते, तो आज हमें आरक्षण मिल गया होता। आज आरक्षण मिल गया होता तो कितना लाभ होता। आज मैं यूपी, बिहार, झारखंड देखता हूं,
137 जिला है, मैं सब जगह घूमता हूं, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आरक्षण मिल गया होता तो निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं हुआ। इसका दोषी कौन? इसका दोषी जो सरकार में था या जो आज सरकार में है वो दोषी है, और एक दोषी आप भी है। एक दोषी आप, एक दोषी आप और हम हैं कि हमने संघर्ष नहीं किया। अगर संघर्ष करते तो आज आरक्षण मिल गया रहता। आज आपका बेटा मजबूर नहीं होता सिर्फ मछली मारने के लिए, आज आपका भाई मजबूर नहीं होता मामूली नौकरी करने के लिए, आज आपका भाई भी कलेक्टर होता। आज आप देखिएगा ठंड का समय आएगा, दिसंबर महीना होता है, लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलते हैं, लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलते हैं, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन उस समय में आपका भाई, आपका बेटा क्या करता है? पानी में उतरता है, मछली मारता है, बाजार में बेचता है। अगर वो मछली नहीं मारेंगे तो उसका घर पे चूल्हा नहीं जलेगा, उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो आप समझिए कि आपका भाई, आपका पिताजी कितने कष्ट भरी जिंदगी जी रहा है। क्या आप चाहते हैं कि ऐसी जिंदगी आपके आने वाला पीढ़ी, आपके बच्चे जिए? अगर नहीं चाहते हैं तो संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज मैं तो अंबानी के घर में जन्म नहीं लिया, मैं भी गरीब घर में ही जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। 18 साल की उम्र में घर छोड़कर, परिवार को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर मुंबई जैसे शहर गया, मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, 30 रुपया रोज पे मजदूरी करता था, लेकिन मेहनत के दम पर, संघर्ष के बदौलत मुंबई जैसे शहर में अपने मुकाम को हासिल किया। आज मैं बिहार में लड़ाई लड़ रहा हूं पिछले 9 सालों से समाज के हक अधिकार के लिए, घर परिवार बच्चे को छोड़कर आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। साथियों, आज सब चीज मेरे पास है, उसके बावजूद भी आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, क्योंकि मैं देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है, और इसलिए मैं आज संघर्ष कर रहा हूं। आज मुझे आरक्षण नहीं मिला, लेकिन मैं संघर्ष कर रहा हूं। लेकिन पिछले 9 सालों में हमने अपनी एक पहचान बिहार में बनाया है। कल तक ये निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। आज बिहार ही नहीं, पूरे देश सन ऑफ मल्लाह को, इस समाज को जानने पहचानने लगा है। ये हमारी उपलब्धि है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपने देखा 2020 का चुनाव में निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए पूरी उम्र बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन आपने देखा अब निषाद का बेटा टिकट मांग नहीं रहा, टिकट बांट रहा है। ये हमारी पहचान है। आज आपने देखा था, पांत्रो आपने देखा था ब्रह्मपुर विधानसभा में हमारे स्वर्गीय नेता जयराज चौधरी जी घर पे बैठे थे, उनको हमने टिकट बुला के दिया। कभी वो सोच भी नहीं सकते थे कि हमको टिकट मिलेगा, क्योंकि आपका दल मजबूत हो गया, आप साथ दिए, हमने बुला के जबरदस्ती टिकट दिया, सहयोग किया। लोग 5 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार था, लेकिन हमने कहा नहीं, अपने लोगों को आगे बढ़ाना है, और हमने जयराज चौधरी जी को टिकट दिया। हमें सफलता हासिल नहीं हुआ, लेकिन एक हमने परिभाषा बदल दिया। हमने 4 विधायक बनाए, अपने दम पर बिहार में मंत्री बना, हमारे सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बना। सरकार का चाबी हमारे पास था, हम जिनको चाहते उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन हमने ईमानदारी के रास्ते पे चलकर हमने श्री नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। आजादी के 75 साल बाद पहली बार आजाद भारत में एक निषाद का बेटा के सहयोग से एक बिहार में मुख्यमंत्री बना। ये हमारी पहचान है साथियों। तो इसलिए साथियों, ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? जब आपने हमें अपना भाई माना, जब आपने हमें अपना बेटा माना, जब आपने हमें अपना नेता माना, तब ये हुआ। इसी तरीके से आने वाले समय में
हमें संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना है। अपनी दल बन चुका, अपनी पार्टी बन चुका है। अभी हमें किसी के पीछे नहीं भागना है। हमें अपने बच्चे का भविष्य मात्र 200 रुपये में नहीं बेचना है। अपने वोट को सही से इस्तेमाल करना है। तो इसलिए साथियों, इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अभी हम लोग आरक्षण उसके लिए लाए के लिए हम लोगों ने एक नारा देके उतरा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। अब वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। अभी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है। एक विपक्ष के नेता को विपक्ष के नेता को प्रधानमंत्री बनना है। ना ही आपको, ना ही हमें बनना है। हमें तो सिर्फ हमारा अधिकार चाहिए, ताकि हमारे 5 करोड़ निषाद यूपी, बिहार, झारखंड में 5 करोड़ निषाद के चेहरे पे मुस्कान आए, सभी के घर पे खुशियां आए। इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं साथियों। इसलिए सभी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये कोई एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। जैसे अन्य समाज के लोग लड़ाई लड़े, संघर्ष करके आज उसका समाज आगे बढ़ा, वैसे आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपके बच्चे के भविष्य के लिए, आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई कोई दूसरा कोई नहीं लड़ने के लिए आएगा। आपकी लड़ाई तो आपको खुद लड़ना पड़ेगा साथियों। 75 साल में आपके लिए कोई लड़ने के लिए आया? नहीं आया। आज मुकेश सहनी क्यों आया? क्योंकि मैं निषाद कुल में जन्म लिया और निषाद समाज को मैं अपना परिवार मानता हूं, इसलिए आज लड़ाई लड़ने के लिए आया। अगर मैं भी ब्राह्मण, भूमियार, यादव कुल में जन्म लेता तो क्या आपके लिए लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता। मैं लड़ाई आपके लिए इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि आपका भाई मैं हूं, आपका बेटा, आपका अपना। तो साथियों, आपने अपनी पहचान, अपनी ताकत आपने दिया है। जब भी हमने लड़ाई लड़ा, आपने भरपूर सहयोग किया है। आपने हमेशा कहा, संदर्भ मल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं, हम साथ हैं। आज इसलिए दिल्ली का सरकार हिल रहा है, आज डर रहा है, घबरा रहा है। मुझसे नहीं घबरा रहा है, वो आपसे घबरा रहा है। आज 40 ही दिन हुआ है, लेकिन दिल्ली का सरकार ऐसे हिल रहा है। वो इसलिए हिल रहा है कि जहां पे मैं जा रहा हूं, जिस जिला में जा रहा हूं, उस जिला में हजारों की संख्या में आप लोग रोड पे उतर रहे, पसीना बहा रहे, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए उतरे। तो इसलिए साथियों, हमें लड़ाई लड़ना है। आपने देखा, आजादी के 75 साल बाद पहली बार एक निषाद का बेटा अपने पैर पे खड़ा हुआ। लेकिन दुश्मन ने क्या किया? आपका विधायक खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार आपने बनाया था, वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा मालिक बने। वो चाहता है कि निषाद का बेटा हमेशा गुलाम बन के रहे, सर झुका के, और मेरे खेत में काम करते रहे। आपको ऐसे लोगों से भी लड़ना है, और इसके लिए बड़ी तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग चालाक है, उसको घमंड है, वो गलतफहमी का शिकार है। उसको लगता है कि निषाद का बेटा लड़ेगा, चिल्लाएगा, थक जाएगा, और जब चुनाव का समय आएगा तो निषाद का वोट का 200 रुपया दाम लगाएंगे और 200 रुपया में वोट खरीद लेंगे, कुछ नेता को खरीद लेंगे, फिर हम सरकार बना लेंगे। तो उसको भरम को तोड़ना पड़ेगा। और भरम कैसे टूटेगा? इस बार मैंने ऐसी दबाव बनाया है, जैसे कोरोना काल में देश के नागरिक के लिए सुरक्षित रखने के लिए हमारे देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन का तैयार किया था। हमने भी एक वैक्सीन बनाया है, ऐसी वैक्सीन बनाया है, आप जितना लगाइएगा उतना दिल्ली का कुर्सी हिलेगा। और जब दिल्ली का कुर्सी हिलेगा तो डरेंगे, और जब डरेंगे तो आपका आरक्षण का काम करेंगे साथियों। तो इसलिए उनको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कब निषाद का बेटा जाग चुका है, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए संघर्ष करने के लिए मैदान में उतर चुका है। अब हम अपना वोट नहीं बेचेंगे, और ये उनको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जब गंगा जल लेके संकल्प लीजिएगा, आप गांव में जब पूजा होता है सत्यनारायण भगवान का, तब आप देखते होंगे पंडित जी आपको हाथ में गंगा जल देते हैं, फूल देते हैं, अक्षत देते हैं, कहते हैं कुछ दक्षिणा भी रख लीजिए, और आपको शुद्ध करते हैं कि संकल्प लीजिए कि अच्छे से पूजा करेंगे। उसी तरीके से आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम आने वाले समय में अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। और जब देखेंगे मोदी जी, क्योंकि ये वीडियो बनेगा और ये वीडियो रात में मोदी जी के पास जाएगा, और जब मोदी जी देखेंगे कि निषाद का बेटा संकल्प ले लिया है, अपना वोट नहीं बेचेंगे, तो वो डरेंगे। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? चलिए, बहुत अच्छा। एक ही बार में आपका आवाज
एक ही बार में आपका आवाज आपका दिल्ली तक पहुंच चुका है। तो अगर संघर्ष करने के लिए तैयार है तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प लेने के लिए तैयार है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग गंगा जल निकालिए जेब से। सभी माता बहन, सभी लोग, जितने भी यहाँ निषाद का बेटा है, पिछड़ा दलित का बेटा है, सब लोग हाथ में गंगा जल निकालिए। अब ये ढक्कन को खोलिए, ढक्कन को खोलिए और हाथ में लीजिए और हाथ को ऐसे उठाइए ताकि हर एक निषाद का बेटा का हाथ उठा हुआ रहना चाहिए और वीडियो कैमरा में आ सके। हाथ में रखिए ऐसे, हाँ, सब हाथ उठाइए। और अभी जैसे जैसे हम संकल्प पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़िए। मैं बाबा केवल महाराज, प्रभु श्री राम, भगवान वेद व्यास, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साई जुब्बासानी, बिगहाना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।